कहते हैं हर एक रास्ते पर एक ऐसी कहानी छुपी होती है कि जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आगरा हाईवे की एक भटकती लड़की की कहानी। एक ऐसी आत्मा जो आज भी अपनी आखिरी लिफ्ट और मदद का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर डरपोक लोग और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो भाई बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसी वैसी नहीं, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है हर्ष नाम के एक लड़के की। हर्ष जो कि आगरा की एक कंपनी में काम किया करता था। उसका ये रूटीन था कि वह हर वीकेंड पर अपने माता पिता से मिलने गुरुग्राम जरूर जाया करता था। अब की बार मतलब काफी दिन बीत चुके थे। हर्ष अपने घर अपने माता पिता से मिलने जा ही नहीं रहा था। उसके माता पिता जब भी उसके पास फोन करते और पूछते, बेटा तुम कब आ रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ टाल मटोल कर देता। वो बोलता, मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ है आगरा हाईवे पे कि मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठी रहती है, इसीलिए मैं वहां पर जाता ही नहीं हूँ और ना ही मेरा जाने का मन करता है। ऐसा कहकर वे फोन काट दिया करता था। एक दिन ऐसा होता है कि हर्ष के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। हर्ष की माता हर्ष के पास फोन करके बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, एक बार आकर इनसे जरूर मिल लो। मैं ये नहीं कह रही कि काफी ज्यादा खराब है, बस थोड़ा परेशान थे, इस वजह से इनकी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर तुम एक बार आके इनसे मिल लोगे तो शायद ये बेटर फील करेंगे। अब हर्ष के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचता है, मेरे को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही है और अपने घर वालों से सारी बात बतानी है। काफी थी, चारों तरफ पूरे रास्ते में कोहरा ही कोहरा था। हर्ष को एक बात पता थी कि अगर उससे छोटी सी भी गलती हुई तो उसका एक्सीडेंट बड़े ही आराम से हो जाएगा। दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी थी और दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी हर्ष की नजर लेफ्ट साइड पे पड़ती है। वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। हर्ष थोड़ा सा आगे ले जाकर अपनी गाड़ी रोकता है और देखता है कि वो लड़की दिखने में भी ठीक ठाक थी। फिर हर्ष अपने बैक मिरर से उस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो वो लड़की हर्ष को नहीं दिखती। हर्ष सोचता है कि शायद वो चल के आ रही होगी। हर्ष अपने लेफ्ट साइड के मिरर से बाहर देखने लगता है। तभी उसके राइट साइड वाले विंडो पर कोई नॉक करता है। हर्ष देखता है कि वो लड़की है। हर्ष जैसे ही विंडो का शीशा नीचे करता है, तुरंत ही वो लड़की बोलती है, क्या आप मुझे मथुरा तक छोड़ देंगे? रात काफी ज्यादा हो गई है, अब यहाँ पर कोई गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। तो हर्ष कहता है ठीक है, क्योंकि हर्ष सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी सुनसान रास्ते पर कहाँ जाएगी। तो हर्ष उसकी मदद करने की सोचता है। लेकिन हर्ष को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर मतलब इस लड़की के पास ना तो कोई गाड़ी है ना ही कुछ है, फिर आखिर ये इस हाईवे पर बीचों बीच कैसे पहुंची। हर्ष फिर सोचता है कहीं ये लुटेरों की चाल तो नहीं है कि वो इस लड़की का इस्तेमाल करके गाड़ी रुकवा कर लूटपाट कर लेते हों। फिर हर्ष चारों तरफ देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फिर हर्ष सोचता है कि क्यों ना अब इसकी मदद ही कर दी जाए। हर्ष उस लड़की से बोलता है, चलो ठीक है, आ जाओ, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। वो लड़की बैठते ही हर्ष से बोलती है, प्लीज मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, मुझे मथुरा तक छोड़ दो। तो हर्ष कहता है ठीक है। हर्ष अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम इस हाईवे पर बीचों बीच कैसे पहुंची।
तब वो लड़की बताती है कि मैं तुम जैसे ही राहगीरों की मदद लेकर ही यहाँ तक पहुंची हूँ। किसी ने मुझे कहीं तक छोड़ दिया, किसी ने कहीं तक छोड़ दिया, अब मेरे को तुम मिले, अब तुम मुझको मथुरा तक छोड़ दोगे। हर्ष देखता है कि बैक सीट पर उस लड़की के बगल में ही वैसी ही एक लड़की बैठी हुई है और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ है। हर्ष ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हर्ष अपनी आंखें मलता है और बैक मिरर में दोबारा देखता है, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हर्ष सोचता है शायद रात काफी ज्यादा हो गई है, इस वजह से उसको वहम हुआ हो। फिर हर्ष गाड़ी चला ही रहा था, तभी वो लड़की हर्ष से पूछती है, क्या तुम अक्सर इस रास्ते से आते जाते रहते हो? तो हर्ष कहता है, हाँ, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। तो वो लड़की हर्ष से बोलती है, आखिर क्यों? कुछ तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ था जो तुमने इस रास्ते पर आना छोड़ दिया? तो हर्ष कहता है, हाँ, मेरे साथ कुछ तो ऐसा इस रास्ते पर हुआ था जिसके बाद आज जाकर मेरे पास हिम्मत आई, तो आज मैं अपने माता पिता के पास वापस जा रहा हूँ। तो वो लड़की बोलती है, क्या मतलब तुम्हारे माता पिता के साथ कुछ हुआ था? तो हर्ष कहता है, नहीं नहीं, मेरे साथ इस हाईवे पे कुछ हुआ था। तो वो लड़की बोलती है, मुझे बताओ क्या हुआ था? तो हर्ष कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो लड़की बोलती है, रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, अगर तुम मुझसे बात करोगे, मुझे बताओगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। हर्ष उस लड़की से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। हर्ष कहता है, ये करीब 1 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने माता पिता से मिलने वापस घर जा रहा था। कहता है, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें कुछ लड़के थे जो कि एकदम नशे की हालत में थे। आगे थोड़ी दूर पे एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। मेरे आगे वाली गाड़ी ने उस लड़की को ठोक दिया। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर मैंने उतर के उस लड़की को देखा तो वो लड़की एकदम अधमरी हो चुकी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो लड़की अब जिएगी। फिर मेरे मन में आया, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, मैं इसको बचा लूं। लेकिन तो हर्ष कहता है, भाई तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो वो दुकानदार हर्ष से कहता है कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो हर्ष कहता है, हाँ भाई बिल्कुल, मेरी तबीयत तो ठीक है। क्यों, क्या हुआ? फिर वो दुकानदार को देखता है। दुकानदार उसको गाड़ी में जहाँ पे वो लड़की बैठी थी उस तरफ घूर रहा होता है। तो हर्ष उस दुकानदार से कहता है कि भाई पागल वगैरह हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तो वो दुकानदार हर्ष से कहता है, पागल तुम हो, तुमने दारू वगैरह पी रखी है क्या? तो हर्ष कहता है कि मतलब क्या भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो दुकानदार हर्ष से कहता है, अरे तुम सामान ले जाओ, मुझे दुकान बंद करनी है। फिर हर्ष कहता है कि मतलब इतनी दूर पे मेरे को एक दुकान मिली, वो दुकानदार भी मुझे पागल समझ रहा है। ये कहकर हर्ष गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर ही हर्ष पहुंचा था तो हर्ष सोचता है जल्दी से मैं इस लड़की को मथुरा पहुंचा दूं। तभी वो लड़की हर्ष से कहती है कि तुम उस लड़की को बचा सकते थे, आखिर क्यों? तुमने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया? तुम्हें पता था वो लड़की जी सकती थी। तभी हर्ष अपने आप को डिफेंड करने ही वाला था। तभी वो लड़की फिर बोलती है कि तुम उस लड़की को बचा सकते थे, उसके भी माँ बाप होंगे, तुम उसको बचा के एक मिसाल बन सकते थे, इससे उस लड़की का कितना भला हो जाता, तुम पुलिस को ही फोन कर देते। ये सुनते सुनते हर्ष का मन काफी ज्यादा भारी होने लगा। हर्ष की आंखें भर आईं। हर्ष का अपने ऊपर कोई काबू ही नहीं रहा। तभी वो लड़की बोलने लग जाती है कि मुझे बचाना चाहिए था,
कि मुझे बचाना चाहिए था। ये सुनते सुनते हर्ष एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है और हर्ष गाड़ी से नीचे गिर जाता है। हर्ष की आंखें थोड़ी धुंधली धुंधली खुली होती हैं। हर्ष को बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे जो कि हर्ष को घेर के खड़े थे। अब उन लोगों में से सब के सब बड़े ही अजीब थे। किसी के सर में से खून निकल रहा था, किसी के मुंह में से खून निकल रहा था, किसी के हाथ में से खून निकल रहा था। और वो सब लोग बस यही कह रहे थे कि मेरा भी एक्सीडेंट आगरा हाईवे पर ही हुआ था, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया। अब वो लड़की भी हर्ष से बस यही बोले जा रही थी कि मेरा भी एक्सीडेंट इसी हाईवे पे हुआ और मेरी भी यहाँ पर जान चली गई। और वो हर्ष से कहती है कि तुम्हारे छोड़ जाने के बाद तुम्हें पता है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आए जिन्होंने मेरे को चीड़ फाड़ कर खा लिया। और वो लड़की कहती है कि आज मेरी जो भी हालत है, मैं जो हर जगह भटक रही हूँ, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये कहते कहते सारी आत्माएं हर्ष के करीब आती जा रही थी। अब हर्ष उन आत्माओं से भीख मांग रहा था, बोल रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतना कहते कहते हर्ष की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही हर्ष की आंखें खुलती हैं तो हर्ष अभी वहीं पर था जहां पर उसने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। हर्ष देखता है कि उसकी गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा था। अब हर्ष अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी में गुरुग्राम के लिए निकलता है। लेकिन तुरंत ही हर्ष अपने बैक मिरर में देखता है तो उसे वो लड़की वहां पर लिफ्ट मांगते दिखाई देती है। हर्ष ये देखता है कि एक गाड़ी आकर वहां पर रुकी है और वो लड़की उस गाड़ी में बैठने जा रही है। ये देखने के बाद हर्ष और ज्यादा डर जाता है और वो बड़ी तेजी में वहां से निकल जाता है। दोस्तों, ये थी आगरा हाईवे की एक सच्ची घटना। आपको क्या लगता है कि अगर रात में कोई लिफ्ट मांगे तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।